और उन्हें दंडी को देखकर भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक करने लगा। आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा वह असत्य भाषण अपराध किया है, आप मेरी उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके महान सुख से आकुल हो गया। दंडी ने सूरत हो देकर कहा, हे मूर्खों, रो मत, मेरी बात सुनो, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की वाणी सुनकर उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपको गुणों और रूप के धाव रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं अपने धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा जो नौका में इसी पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस मणि की भक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान श्री हरि ने उसे अभी प्रदान करके वहीं ध्यान हो गए। उसके बाद साधु अपनी नौका में चढ़ा और धन धान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर वह सुजन के साथ भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को पर्याप्त संभाल कर प्रदेश के प्रदान किया। साधु मालिक ने अपने दमा से कहा, देखो मेरे रत्नपुर नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद अपने दूध के धन का रक्षण दूध का आगमन का समाचार देने के लिए अपने नगर में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए बात कही, श्रेष्ठ बात कही। सेठ जी अपने दामाद बंधुओं के साथ बहुत सारे धन धान संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तुम शीघ्र ही आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करो। कलावती भी अपने पति के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। भविष्य से भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा नौका के धन के साथ धारण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या ने अपने पति को न देखकर महान सुख से रुदन करते हुए पति पर गिर पड़ी और नाव का दर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देकर भयभीत मन से साधु मालिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ यह समाज कैसे अलक्षित हो गया। न जाने की का हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कर सुजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या की गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उसका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या की इस प्रकार का आचरण को देखकर भार्या सहित धर्मा के साधु मणि का अत्यंत संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन से भरी इस नौका का अपहरण कर लिया है अथवा हम भगवान श्री सत्यनारायण के माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन संपत्ति के अनुसार मैं अपने मन की सभी को अपने धन संपत्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार का अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इस दिनों के प्रतिपालक भगवान सत्यदेव पर प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन करने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आवे तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल में ऐसी वाली सुंदर घर गई, उसने प्रसाद ग्रहण किया। इधर पुनः आकर सुजनों के साथ अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या अपने पिता से कहा, अब तो घर चलने विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की इस बात को सुनकर मणि पुत्र संतुष्ट हो गया और विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन बंधु बांधव के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा और संक्रांति के पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस श्लोक में अनेक सुबह होकर अंत में सत्यपूर्वक गोप लोक चला गया। इस स्कंद पुराणे दिवाखंड श्री सत्यनारायण चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़ा सा धूप जला दो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, आप पुनः नागी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन अपने प्रजा का पालन करने में तत्पर तुरंध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव का प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मार के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान
सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भैया अहंकार बस न तो वहां गया, न उसने भगवान सत्यदेव को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के तदनंतर सभी को उपकरण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौटाए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान श्री सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों को समीप गया। उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से पुनः धन पुत्र संपन्न हो गया तथा श्लोक में अनेक भोग के अंत में सत्य वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को और पूर्ण में फल प्रदायक भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य से आदि से कोई प्राप्ति होती है, दरिद्र धनवान होता जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन में मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। सभी इच्छित फलों को भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव पूजा विशेष फल प्रदान करने वाले हैं। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश, कोई लोग सत्यदेव, दूसरे लोग सत्य नारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान श्री सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव विष्णु ही सत्यनारायण का रूप धारण व्रत करके व्रत कथा को पढ़ता, सत्यनारायण रूप धारण करके सभी का मन सिद्ध करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा को पढ़ता और सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व लोगों जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का मैं विधान करता हूँ, आप लोग सुनिए। महान प्रज्ञा प्रसन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्खामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी का पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक सत्यपति साधु पिछले जन्म में सत्यपति के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्ध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से छीनकर अपनी पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुरंत ध्वज जन्मांतर में स्वयं भू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे जन्मांतर भजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणी रीवाखंडे सत्यनारायण कथायां पंचमो अध्याय संपूर्ण। वृंदावन बिहार लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, वो हवन वाला सामान पीछे में रखा पंडित जी तो डाल रखे हैं। हाँ, आप सबको डाल दिया, सब लोग इकट्ठा कर लोगे क्या? इसमें हम सामान बनाते हैं। थोड़ा सा चढ़ा दो तो ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मन्दारकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिं वो तो इसमें लग गया इसमें। हाँ, इसके लिए चाहिए ना बाबा। ऊपर में ये ऐसा पत्थर हो, वैसा पत्थर भी होगा तो हो रहा है। पत्थर का टुकड़ा होगा ना या थोड़ा सा बच्चों और उधर हो जाइए। हाँ, थोड़ा सा पाछे हो जाइए। हुक्म हो गया। हाँ, लो बेटा।
इसमें एक आध ठो मीठा मिलाओ बाबू, इसमें एक आध ठो मीठा और डालो, मीठा मीठा। कर देना। हाँ मिक्स कर दीजिए, और एक ठो कटोरिया दे दीजिए हवन करने के लिए, घी के लिए। इतना बड़ा चाहिए हो गया, बड़ा कटोरा चाहिए ना। दे। भैया इसमें से लिखा हुआ रबर दोनों हटा दीजिए। ये गाँव देहात से मंगा है क्या? दुकान से ये भी देख रहे हैं कि एकदम लकड़ी दिया है। हाँ एकदम आम का ओरिजिनल है, नहीं तो वो ऐसा लकड़ी दे देते हैं तो समझ में नहीं आता कि है कि नहीं है। ये बहुत ये तो जो चीज समझ में आ रहा है ना, कम से कम शुद्ध है। हाँ वो नाव कराते लकड़ी होता है। बोल दे। पतीला मोटा कब का रखता है जानता है वो। हाँ बाबू अग्नि देवता का पूजन करिए। ये लीजिए जल एक बार घुमा के गिराइए। ओम आजमन्यम जलम समर्पयामि, ओम गंधम समर्पयामि। टीका लगाइए 3 बार। अरे गठबंधन हुआ है, टीका लगाइए 3 बार। हाँ। ओम गंधम समर्पयामि। अब अक्षत, ओम अक्षतान समर्पयामि। फूल स्पर्श करके नीचे रखिए। ओम हव्यम समर्पयामि। एक मीठा बाबू इसमें डाल दीजिए। ओम हव्यम समर्पयामि। हाँ डाल दीजिए। एक बार फिर जल घुमा दीजिए। ओम आजमन्यम जलम समर्पयामि। हाँ अब आप लोग हवन सामने समिधा दे दीजिए।
पत्ता जब भुना जाता है तो मखाना कमल के फूल में से कमल रहता है। हाँ, अब आप लोग डालिएगा। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। ओम ऐसे ऐसे लेकर के 3 अंगुली से नहीं तो फिर 5 से डालिए, कोई बात नहीं, लेकिन जिसे आप अपने मुख में डालते हैं उस तरह से स्वाहा करते हैं। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। 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 ओम श्री 5 उंगली से डाल सकते हैं, लेकिन एक किसी के मुख में डालेंगे तो एक अटकर न कम होना चाहिए न बेसी होना चाहिए। आप मुठा मुठा डाल लेंगे तो ये ठीक नहीं है। हाँ, नहीं मतलब संतोष है। जैसे किसी के मुख में डालते हैं तो अटकर से डालते हैं ना, तो उसको इतना मुख में होना चाहिए। उसी तरह से न कम हो न बेसी हो, एक मध्यम हो। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। 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 आप बाकी लोग पर अपन सब लोग डाल दीजिए। ओम श्री सत्यनारायण। आप लोग मत रुकिएगा, आप लोग डालते रहिए। हाँ। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। ओम शम सूर्यानो स्वाहा। ओम शम सूर्यानो स्वाहा। ओम शम सूर्यानो स्वाहा। ओम शम चंद्रानो स्वाहा। ओम शम चंद्रानो स्वाहा। ओम भूमवानो स्वाहा। ओम भूमवानो स्वाहा। ओम बमुदनो स्वाहा। ओम बमुदनो स्वाहा। ओम बमुदनो स्वाहा। ओम बमुदनो स्वाहा। ओम शम सूर्यानो स्वाहा। ओम शम सूर्यानो स्वाहा। ओम शम सूर्यानो स्वाहा। ओम शम शनेश्वरानो स्वाहा। ओम शम शनेश्वरानो स्वाहा। ओम रम राजनो स्वाहा। ओम रम राजनो स्वाहा। ओम कम केतनो स्वाहा। ओम कम केतनो स्वाहा। ओम इष्ट देवतावनो स्वाहा। ओम इष्ट देवतावनो स्वाहा। ओम इष्ट देवतावनो स्वाहा। ओम कुल देवतावनो स्वाहा। ओम कुल देवतावनो स्वाहा। ओम कुल देवतावनो स्वाहा। ओम ग्राम देवतावनो स्वाहा। ओम जो साफ सुथरा हो वही डालेंगे। हाँ, जो अन्न खाली होंगे वो नहीं। ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा। ओम वासु देवताभ्यो स्वाहा। ओम वासु देवताभ्यो स्वाहा। ओम सर्वभूतन स्वाहा। ओम सर्वभूतन स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा। ओम काशी विश्वनाथन स्वाहा। ओम काशी विश्वनाथन स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम केदाराय स्वाहा। ओम केदाराय स्वाहा। ओम केदाराय स्वाहा। ओम गंगा दिव्य स्वाहा। ओम गंगा दिव्य स्वाहा। ओम शीतला दिव्य स्वाहा। ओम शीतला दिव्य स्वाहा। ओम शीतला दिव्य स्वाहा। ओम शीतला दिव्य स्वाहा। ओम अन्नपूर्णा दिव्य स्वाहा। ओम अन्नपूर्णा दिव्य स्वाहा। ओम अन्नपूर्णा दिव्य स्वाहा। ओम सर्वभूतन स्वाहा। ओम सर्वभूतन स्वाहा। ओम सर्वभूतन स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। घड़ी बोला लेना चाहिए था आप लोगों को, ये हाली जल नहीं पाता। और जो घड़ी से बोला रहता है वो अंतिम में पड़ती है। हाँ,
ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। 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 इसका छिटकने का डर रहता है। हाँ, जो अन्न न खाए हो चाय में दोष नहीं। हाँ, चाय तो। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। 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 इसमें से एक ठो मीठा दे दो। डाल दो बाबू। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। डालो। बोलो स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। स्वाहा। शास्त्र पंडित जी ऐसे तो लगेगा ना। ये लो भैया, अब हो गया, छोड़ दीजिए। हाँ, ओहो, देख रहे हैं ना उसको। आप बीच में डाल दीजिए। ओम पूर्णाधर विवरावद पूर्णा पुनरावद सर्वविभावतो। चलिए, छोड़ दीजिए। ओम पूर्णाधर विवरावद पूर्णा पुनरापतैकमो जगु साम्य सविभावसो। 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 अब जैसे हम डालेंगे उस तरफ से आप डालिएगा, ठीक है? जैसे हम अपनी तरफ से डाल रहे हैं। ओम पूर्णाधर विवरावद पूर्णा पुनरापतैकमो जगु साम्य सविभावसो। इसको उठाइए अपनी तरफ से, आप जैसे हम अपनी तरफ से डालें उस तरफ से आप। ओम पूर्णाधर विवरावद पूर्णा पुनरापतैकमो जगु साम्य सविभावसो। और ऊंचा करके हाथ जले ना, बस आप डाल। ओम पूर्णाधर विवरावद पूर्णा पुनरापतैकमो जगु साम्य सविभावसो। अपने आप को बचाना भी है और कर्म भी अच्छा करना है, ठीक है? अपना जाने तो हम डाल दिए भाई, और उसको कहीं डाल दिए। इधर सब लोग को लगा ले लीजिए सब लोग। ये कलश का जल है।
टीका लगाए पन्नी आपको भाई से टीका लगाएगा लेडीज को लगा क्या चीज? टीका हाँ आप लोग अब रहने दीजिए इसे, अब खड़े हो जाइए। ओम आजमन्यम जलम समर्पण। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपात कारण। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जटित सिंहासन अदवत छबेराजे हो स्वामी, अदवत छबेराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकार द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस दियो। बड़ा ब्राह्मण बनकर, बड़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दरलब भील कराल जिन पर कृपा करे हो स्वामी, जिन पर कृपा करे। चंद्र चूर्ण राजा, चंद्र चूर्ण राजा जिन के विपत हरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज देने हो स्वामी, श्रद्धा तज देने। सो फल भोग्य प्रभु जी, सो फल भोग्य प्रभु जी तेरा स्तुति केने। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धर्यो स्वामी, चिन्ह चिन्ह बदरियो श्रद्धा धारण केने, श्रद्धा धारण केने तेन के काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्त करे हो स्वामी, वन में भक्त करे। मानवांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत जैन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सभाया कदली फल मेवा हो स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दे तुलसी से, धूप दे तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरत। जो कोई नर गावे हो स्वामी, जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी, झटत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम नाम संतम हृदयारविंदे तवां भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजस्य नलकोमलाङ्गं चेतास सभी घर में दिखा के आओ। महासाय कचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं सुहांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगाम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव ओम इदगुं हविः प्रजननमे अस्तु दशविरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मा सनि प्रजा सनि पशुत ओकसान्य भयसने अग्नि प्रजां बहुला मे करो त्वन्नं पायो रेतो अस्मान् सुधतारः पार्थिवगुं रजः पितुरप्रा एधामभेदिवः सदा गुंसि प्रतिष्ठित आत्वी वर्धते तमः चन्द्रमा मनसो जातसचो यूर्जो अजायत रौद्राद्वायुश्च प्राणश्च मुख दग्निरजायत यथा स्थान जो जहाँ है वहाँ खड़े हो जाइए, रखिए नीचे, हाँ नीचे रख, अब आरती कर लीजिए, चल नीचे रखिए, जल से एक बार आत्मनि करो बाबू, हाँ एक बार आरती की ओम आत्मन्यम जलम समर्पयामि। अब 3 बार इस तरह हाथ फेरो बाबू आरती के। ओम आरतिक्यम समर्पयामि। अब दोनों हाथ से ऐसे 5 बार घुमाइए। ओम यानि गामि के बाबा ने दक्षिणा पदे पदे। हाँ बाबू अब ये फूल चावल लीजिए। अब 3 बार पोंछ करके ठाकुर जी महाराज को चढ़ाइए। वहाँ आरती को बोलो लीजिए। ओम आरतिक्यम समर्पयामि। हाँ अब आरती आप लोग लीजिए। उसमें कपूर है ना, कपूर बेटा आराम से जीरो करना। हाँ सब लोग अब आरती लीजिए। कुछ पैसा डाल लो बाबू, ऐसा कुछ इसको उठवा के बाहर करवा दीजिए, नहीं तो धुआं लोगों को तकलीफ देगा। अच्छा विसर्जन आज नहीं होगा क्योंकि संडे है, अतवार मंगल को नहीं किया जाता है, तो आप लोग कल 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेके बताइएगा। बाबू इसको पहले हटवा दीजिए। हाँ हाँ किसमें डालना है? वो अपने अपने में हो जाएगा ना, डालने का जरूरत नहीं है। अरे बाहर रखना है, हो गया ना। हाँ आती है ऊपर से आप छोड़ दीजिए। वो हाथ चलेगा, कोई कपड़ा ले लीजिए, बाबू भी आएगा, कोई कपड़ा से दोनों ओर कपड़ा लेकर के वहाँ उधर बाहरवा खाली रख दीजिए। हाँ घर के परिक के बाहर न जाए और यहाँ छतों पर कहीं भी रख सकते हैं। गरम होगा पापा जी, घर के कपड़ा दे पापा जी। हाँ यार गरम अरे कपड़ा है, कपड़ा है। चलो आओ भैया जजमान।
हाँ पहले जजमान बनवाते हैं। अरे हाथ बनाएंगे। ओम प्राण समय पान समय व्यान समय सुसमय दीदं जम आदीदं जमे वाच में मन समय चम समय रूत्रां चमे दस समय बालां चमे जन्मे न कल्पं आमा ओम स्वस्ति न इंद्रो विदद्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ओम प्राणसमे मानसमे व्यानसमे सुसमे दीदं च आदितं च मे वाक्यमे मनसमे चित्तमे सूत्रां च मे दशमे कालां च मे जगने न कल्पन्ताम् पंचामृत बाबू किसने दिए आप लोगों को तो दिया दीजिए तक ओम श्री सत्य जगन्नाथ बहुरात्रि पार्श्वे नसल व्यासम विकाराम महिकाराम ओम श्री सत्य व्यासम विकाराम महिकाराम नहीं तुम लोग पी के तब हटोगे यहाँ से गठबंधन के लोग पी के जाके हाथ धो के आइए तो भगवान को प्रणाम करके फिर अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करिए, ठीक है। हाँ पहले पी के सब उठिए। जाके हाथ धोइए। हाँ बाहर 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 निकलिए। तो फेंक के बाहर। हाँ अब बाहर जाइए, हाथ धो के आइए, भगवान को प्रणाम करिए, उसके बाद अपने से जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम करिए। बड़े अब